छोटा सा गांव था बरूना, जहां की आबादी बस कुछ लोगों की थी। कोई बहुत ज्यादा इस गांव के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि ना ये नाम और ना ही इसकी कहानी कभी किसी के जुबान से किसी के सामने आई थी। रात के समय इस गांव में कहीं रोशनी होती थी तो एक हिस्सा अंधेरे में भी घिरा रहता था, और जो हिस्सा अंधेरे में घिरा होता था उसके बारे में गांव के लोगों का कहना था कि अक्सर वहां की जमीन में से कुछ धड़कने की आवाज आती रहती थी, और चीलें जो दिखाई नहीं पड़ती थी उनकी भी आवाज यहाँ घेरा बनाए रखती थी। यहाँ के लोगों में जो डर था, उस डर की कहानी का पहला अध्याय एक प्यासीन से शुरू होता था। प्यासीन, जिसकी कहानी की दहशत उस गांव के लोगों के दिलों में थी। शाम का वक्त और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। खेतों से लगी हुई सड़क जो आगे जाके एक छोटे गलियारे में मिल जाती है, और वहीं से लोगों के कच्चे मकान शुरू हो जाते थे, जो कि लगभग एक सीमित दायरे में खत्म हो जाते थे। एक बुजुर्ग काका जो साइकिल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साइकिल के पैडल चलाने में उनकी ताकत तो लग रही थी, क्योंकि बुढ़ापा भी अपना असर दिखा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए जा रहे थे कि तभी खेतों में से हल्की हल्की परिंदों की आवाज उठने लगी। काका ने पलटकर देखा तो खेत की मिट्टी उड़कर हवा में फैल रही थी। ऐसा नजारा देख उन्हें कुछ अजीब सा आभास होने लगा, और डर में उनके होठ बुदबुदाए। प्यासीन, उन्होंने देखा कि लाल साड़ी में एक औरत तेज कदमों से खेत की दूसरी ओर से चली आ रही थी, और उसने अपने दोनों मुट्ठी भेज रखी थी। काका डर से उसको देखते ही जा रहे थे कि तभी वो उनके पास आई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। काका ने उसके होठों की ओर देखा, उनमें खून लगा था। वह थर्रा उठे और साइकिल छोड़कर भागने लगे कच्ची सड़क पर। उन्हें उनके पीछे पायल की झंकार सुनाई दे रही थी। वह कांपते हुए कदमों से भागते जा रहे थे, और उनके कान अभी भी उस आवाज को महसूस कर रहे थे। काका भागते भागते गांव की सीमा दायरे में आ गए थे, और अब उनके पीछे कोई नहीं था। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो अपने घर की ओर चल दिए, भगवान का धन्यवाद करते हुए। बहुत बहुत आभार तुम्हारा प्रभु, मेरे प्राण बचा लिए उस प्यासीन राक्षसनी से। वो अपनी चौखट तक पहुंचे ही थे कि पीछे से उन्हें अपनी पत्नी की आवाज आई। अरे, कितनी बार कहा है कि अंधेरे में ना निकला करो, वो चुड़ैल घूमती है। अब पीछे मुड़ो और घर के अंदर जाने से पहले पैर धो लो। अपनी पत्नी की आवाज सुनते ही वो पीछे मुड़े और दंग रह गए। वो भूल गए थे कि उनकी पत्नी घर के अंदर है, और उनकी आवाज उन्हें बहकाने के लिए निकाली गई थी। इससे पहले वो वापस घर की तरफ मुड़ते, वह जमीन पर गिरे। उनका पैर किसी ने ऊपर उठाया और उन्हें खींच ले गया। उन्हें इस तरह से खींच के ले जाने वाला कोई दिख नहीं रहा था, मानो ये सारा खेल कोई अदृश्य होकर खेल रहा था। काका जोर से चिल्लाए, और उनकी आवाज सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ गए। उनकी पत्नी भी हड़बड़ाते हुए आई। अरे देखो देखो, वो प्यासीन काका को ले जा रही है, कुछ करो। पर तब तक काका अंधेरे में कहीं गुम हो गए। घोप अंधेरे में बूढ़े काका की दर्द से कराती हुई आवाज उठ रही थी। अब उन्हें उनके पास किसी के आने का आभास होने लगा था। वो कुछ समझ पाते कि तभी एक हाथ उनकी छाती पर आया, जिसकी नसें नीली थी और काले लंबे नाखून थे। उसने उसी हाथ से काका का सीना फाड़कर धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया, और हंसते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही वहां कई गांव वाले जमा हो गए, और उनके हाथ में मशाले थी। वो मशाले लेकर प्यासीन के पीछे भागे और दौड़कर खेतों के बीच उसे घेर लिया। आग का घेरा अपने पास पाकर उसने अपना घूंघट ऊपर किया तो सब चौंक गए। उसके चेहरे में सीलन थी और नसें बाहर आई हुई थी। बाल उलझे थे और वो लगातार गुर्राए जा रही थी। उसके दो नुकीले दांत सबको काटने के लिए दौड़े, और तभी किसी ने उसे लात मारी और वो आधे मुंह गिर पड़ी। उसके हाथ में काका का जीवित हृदय था, जैसे उसने अपने दांतों के बीच दबा लिया था। उसके गिरने का फायदा उठाकर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे आग लगा दी। वो धूं धूं कर जलने लगी और धमकी भरे स्वर में चीखने लगी। तुम सब मरोगे, खून पिपासु बनकर वापस आऊंगी और एक एक करके सबको मार डालूंगी। किसी ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया और उसे जलाकर वहीं मार डाला। लोग वहां खड़े रहकर उसका शरीर राख होते तक देखते रहे।
कि तभी किसी की आवाज उठी। ए देखा रे, इस जमीन के भीतर तो ससुरी दिल गाड़ के बैठी थी। सबने जमीन खोदनी शुरू की तो उन लोगों की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उस जमीन में ना जाने कितने दिल जो उस प्यासीन ने निकाले थे वहीं दबे पड़े थे। अंत में गांव वालों ने मिलके उस खेत को भी आग के हवाले कर दिया और वहां से चल दिए। गांव में भले राव की शादी थी और वो छोटा सा कुनबा बेहद खुश था। भले राव उसी कुनबे के जमींदार का बेटा था जिसकी शादी गांव की एक लड़की से तय हुई थी। वो लड़की जिसे खुद जमींदार ने उसके बचपन में नदी किनारे से उठा लिया था, ये सोचकर कि शायद उसके माँ बाप एक लड़की के पैदा होने पर दुखी थे और वो उसे छोड़कर चले गए थे। उस समय वो एक नन्ही सी जान थी जिसे जमींदार ने एक गांव के छोटे व्यक्ति को सौंप दिया था और उसके पालन पोषण का खर्चा उसे देते रहता था। समय बदला और वो बच्ची एक युवती बन गई। उसका रंग और शरीर बस देखते ही बनता था और भले राव की किस्मत और उसके पिता का ये पुण्य कर्म उसकी जिंदगी आज बदल रहा था। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जब विवाह का मुहूर्त था और कन्या से कहा गया था कि उसे मध्य रात्रि में गांव के बरगद देवता की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसाद चढ़ाना होगा ताकि विवाहित जीवन सुख से बीते। देविका ने बरगद देवता की आराधना शुरू की और अपने दोनों हाथ जोड़कर बरगद देवता से आशीर्वाद लेकर उनकी परिक्रमा आरंभ की। बरगद की लंबी जटाओं का स्पर्श लेते हुए देविका परिक्रमा कर ही रही होती है कि तभी जटाओं का तेज हिलना शुरू हो जाता है, पर देविका नहीं रुकी। यह देखकर कहीं गांव वाले भयभीत होना शुरू होते हैं और कुछ को तो उसी प्यासीन की याद आ जाती है कि तब तक उसी कुनबे की एक औरत ये सब देखते हुए अपने बालों का जोड़ा खोलते हुए वहीं जमीन पर पलथी मारकर बैठ जाती है और अपनी जांघों पे अपने दोनों हाथ कस के मारते हुए अपना सर चारों दिशा में घुमाते हुए भारी आवाज में माता माता दोहराने लग जाती है। उसका ये बर्ताव देखकर भले राव अपने पिता का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है, पिताजी ये औरत क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है, बस जीवन भर पेट बाधा ना आए ये माई ये उपचार करे जरूरी होता है बिटवा। वो औरत काफी देर तक माता माता दोहराती रही और फिर एकाएक जब हवा रुकी तो वो भी शांत पड़ गई। ऐसा करना गांव की पुरानी प्रथाओं में था। परिक्रमा पूर्ण हुई और देविका ने बरगद देवता को प्रणाम कर वहां सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। भोर हुई और भले राव और देविका का विवाह संपन्न हुआ। देविका ने अपना पहला कदम भले राव के घर में रखा। उसके पैर रखते ही जमीन में सीलन पड़ने लगी जिसे कोई देख ना पाया और जब देविका पूरी अंदर आ गई तो चौखट तक सीलन जम गई थी। रात के वक्त जब जुगनुओं की ध्वनि जोर पकड़ लेती है तब ऐसा माना जाता था कि उस वक्त अगर आसपास के घेरे